हेलो बच्चों, आज हम लोग एक महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ेंगे जिसका नाम है समन्वयन व नियंत्रण। समन्वयन और नियंत्रण क्या होता है, इसका बेसिक डिफिनीशन क्या है और इसके टाइप्स क्या हैं, इतनी चीज़ों को हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो सबसे पहले हम जानते हैं कि समन्वयन क्या होता है, कोऑर्डिनेशन क्या होता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये होता है कि जैसे हमारे शरीर में कोई भी कार्य हो रहा है तो उस कार्य को कई सारे अंग मिलकर जब एक साथ संपन्न करते हैं तो उसी को हम कोऑर्डिनेशन कहते हैं। जैसे किसी एक कार्य को जब कई सारे अंग मिलकर संपन्न करें तो उसी को हम कहते हैं कोऑर्डिनेशन। जैसे मान लीजिए कि कोई बाइक चला रहा है, तो बाइक जब वो चला रहा है तो अपने हाथों का इस्तेमाल उसने हैंडल को पकड़ने में कर रखा है, आंख से देख रहा है और कान से सुन रहा है कि भाई कोई पीछे से गाड़ी वगैरह तो नहीं आ रही है, और फिर शरीर को सीधा करके बैठा हुआ है और सामने देखते हुए गाड़ी चला रहा है। तो इसका मतलब है कि वो चला तो गाड़ी रहा है, एक ही कार्य को कर रहा है, लेकिन कई सारे अंग उस कार्य को संपन्न कराने में भाग ले रहे हैं। जैसे एक मतलब ये भी हो सकता है कि कोऑर्डिनेशन का मतलब ये है कि किसी एक कार्य को जब हमारे कई सारे अंग मिलकर संपन्न कराएं और जब आवश्यकता है तब संपन्न कराएं, नहीं आवश्यकता है तो कार्य को रोक दें। जब कार्य को रोक दिया जाए या जब जरूरत है तब संपन्न कराया जाए तो उसी को हम कंट्रोल कहेंगे। यानी कोई भी कार्य, जैसे हम बोल रहे हैं तो अपने हाथों का भी इंप्रेशन दिखा रहे हैं, माउथ से बोल रहे हैं, दिमाग से सोच रहे हैं, तो ये एक कार्य हो गया, इसमें कई सारे अंग इन्वॉल्व हैं। अब हम बोल रहे हैं, अगर हम चाहें तो ना बोलें और हम नियंत्रण के साथ बोल रहे हैं, जो चाह रहे हैं वो बोल रहे हैं, तो वो एक प्रकार से कंट्रोल है। यदि हम कुछ भी बोलें या गाड़ी उल्टा सीधा चलाने लगें तो इसका मतलब है कि कोऑर्डिनेशन हमारा खराब हो गया। तो जब हम किसी एक कार्य को करते हैं और उस कार्य में कई सारे अंग मिलकर भाग लेते हैं तो उसको कहते हैं कोऑर्डिनेशन। और कब वह कार्य करना है कब नहीं करना है, ये एक उसका कंट्रोल है। अब इसके दो टाइप होते हैं, एक होता है नर्वस कोऑर्डिनेशन और एक होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन। तंत्रिकीय समन्वयन और रासायनिक समन्वयन। तंत्रिकीय समन्वयन और रासायनिक समन्वयन। तंत्रिकीय समन्वयन के अंतर्गत तंत्रिका तंत्र हमारा कार्य करता है। इसके अंतर्गत हमारा ब्रेन, न्यूरॉन सेल, नर्व, स्पाइनल कार्ड, ये सब मिलकर कार्य को संपन्न कराते हैं। और नर्वस कोऑर्डिनेशन ऐसे कार्यों के लिए होता है जो बहुत ही तीव्र गति से कराना है। जैसे मान लीजिए कि हमको किसी प्रश्न का उत्तर देना है तो उसके लिए नर्वस कोऑर्डिनेशन होगा, क्योंकि प्रश्न का उत्तर हमको तत्काल देना है या कुछ समय में देना है, तो वो तेजी से होने वाला समन्वयन है, तो उसके लिए नर्वस कोऑर्डिनेशन काम करेगा। आप कहीं जा रहे हैं तो कोई जानवर आपको मिल गया, दौड़ा लिया या कुछ ऐसा, तो वहाँ आप भागेंगे या कुछ उपाय करेंगे बचने के लिए, तो उसके लिए आपको तीव्र कोऑर्डिनेशन की आवश्यकता होगी, तो वो नर्वस कोऑर्डिनेशन है। और जब हमारे अंदर कोई बहुत ही स्लो कोऑर्डिनेशन हो, जैसे हमारा ग्रोथ, कोई बालक जन्म ले रहा है, धीरे धीरे करके बड़ा हो रहा है, तो इसके लिए कुछ केमिकल्स रिलीज होते हैं हमारे बॉडी को, वो हार्मोन कहलाते हैं, तो वो हार्मोन के द्वारा उसका वृद्धि विकास कंट्रोल होता है, वो रासायनिक समन्वयन है। इसके अंतर्गत अंतःस्रावी ग्रंथियां आती हैं, इंडोक्राइन ग्लैंड, वो एक अलग टॉपिक है, और एक नर्वस कोऑर्डिनेशन, इसके अंदर हमारा तंत्रिका तंत्र आता है। अपने आप में तंत्रिका तंत्र और अंतःस्रावी ग्रंथियां एक टॉपिक नहीं, एक चैप्टर है। इनको हम आगामी वीडियोज़ में अलग अलग करके जानेंगे। ठीक है बच्चों, थैंक यू।